लोग कहते थे कि बीजेपी सरकार आएगा तो टोपी उतार देंगे, बीजेपी आएगा तो कुर्ते उतार देंगे, बीजेपी आएगा तो पाकिस्तान भगा देंगे। आज कहाँ भगाए भाई? हमें तो भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पहले से कांग्रेस सरकार से भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह का सुरक्षा मिल रहा है। पहले लोग बहन बेटी को जो घर से बाहर निकलने में डर लगता था, आज खुलेआम चल रहे हैं। ऐसा है, कुछ मदरसे, कुछ मजारे अवैध तरीका से बना हुआ है। ये कांग्रेस सरकार ने छूट दे रखा था, जहाँ जिसको जो बनाना बना लो, उन्होंने बनाया। अब मोदी जी का कहना है कि जो भी बने जैनुन तरीके से बने, जो गलत है उसको हटाया जाए। 1000 रुपया गया, पूरी दिन की दिहाड़ी गई। आज ई रिक्शा में बैठे मोबाइल से ऐसे करके बुक कर देंगे, ड्यूटी पे आ गए। ठीक है आपकी, लेकिन 10 करोड़ क्या हो गया? क्या महंगाई हो गई? 15,000 था, आज 18,000, 3,000 ज्यादा कमा रहे हैं। आज 3,000 ज्यादा। 14 में इनके बच्चे छोटे होंगे, 23 में बच्चे बड़े हो गए, 2 आदमी कमा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई। मोदी आ रहे हैं फिर से। अरे मोदी को कौन हटा? दूसरा है कौन? मुझे बता दो दूसरा बोलने वाला है कोई? बोलने वाला है कोई? अगर बोल दे, आपसे 2 लफ्ज की बात कर ले, ऐसा कोई नेता दिखा दो, किसी पार्टी में दिखा दो। आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें गठबंधन वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। क्या लग रहा है, कौन सा गठबंधन का पलड़ा भारी है? गठबंधन कोई भी काम नहीं आएगा, गठबंधन सब टूट जाएंगे। मोदी जी के सरकार है, मोदी जी के सरकार रहेंगे, क्योंकि हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा अल्पसंख्यक मुस्लिम का जो है एहसान खान है, और ये पूरे भारत में हम लोग पसमानदा का जो है से कार्यक्रम कर रहे हैं, और पूरे पसमानदा जो है से मिल करके इस बार मोदी जी को पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्या कारण है? देखिए, 9 साल पूरे हो गए बीजेपी के, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर थे, वहाँ से भी जो सबसे पहला हमला बोला, यही बोला कि भाजपा के राज में मुसलमान अंडर अटैक है। आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करेंगे? आप एक चीज़ देखिए ना कि हम लोग मुसलमान अंडर कहाँ हैं? हम लोग तो खुलेआम चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, हर तरह जो है से विकास हो रही है, सब कोई के साथ हो रही है, कोई भेदभाव नहीं हो रही है। आप जनधन योजना देखिए, आप जो है से नाली खरंजे जो विकास है, राशन के देखिए, कोई भेदभाव नहीं है जातियों में। हम लोग सब मिलकर कर पहले से खुश हैं, पहले से खुश हैं, पहले से खुश रहेंगे, और मोदी जी के भरपूर सपोर्ट करेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को घर घर जाना पड़े, गली गली जाना पड़े, मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी के सपोर्ट करके 2024 में भरपूर सपोर्ट बनाएंगे और बीए बनाएंगे। अच्छा, विपक्ष में देखिए 28 दल हो गए, 63 बड़े बड़े चेहरे भी हैं, कई राज्यों में इनकी सरकारें बनी हुई है, इसीलिए इसी के बलबूते पर ये दावा कर रहे हैं कि जब हमारी स्थिति इतनी मजबूत है, इसलिए बीजेपी हमसे डर गई है, मोदी हमसे डर गए। ये तो गठबंधन पहले भी किए थे। अभी यूपी में जब पहले चुनाव हुए थे, जब भी गठबंधन हुई थी बीएसपी का और सपा का मिलकर के, लेकिन एक चीज़ बताए कि मुसलमानों को बदौलत उन लोग जो है सरकार बनाते थे। आज मुसलमान सब साथ में नहीं है, तो आज उनकी सरकार नहीं बन रही है। आज मुसलमान बीजेपी के साथ है हर हाल में इसलिए साथ में चल रहे हो। जो मुसलमान जिसको सपोर्ट करेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष में जो गठबंधन है उनमें देखिए अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं कि मुसलमानों का जो वोट है उनकी तरफ जाता है, कांग्रेस है उनकी तरफ भी जाता है। गठबंधन में ऐसे कई दल है जहां एक तरफा मुसलमानों का वोट जाता है। अभी सारे मिल गए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में तो इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। कहने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। इन्होंने करके दिखाया, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ लेके चल रहे हैं। लोग कहते थे कि बीजेपी सरकार आएगा तो टोपी उतार देंगे, बीजेपी आएगा तो कुर्ते उतार देंगे, बीजेपी आएगा तो पाकिस्तान भगा देंगे। आज कहाँ भगाए भाई? हमें तो भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पहले से कांग्रेस सरकार से भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह का सुरक्षा मिल रहा है। पहले लोग बहन बेटी को जो घर से बाहर निकलने में डर लगता था, आज खुलेआम चल रहे हैं, कहीं कोई तरह से दिक्कत नहीं आ रही है। सुरक्षा की गारंटी मिली है, विकास की गारंटी मिली है, हर तरह से जो है हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना सब चीज़ के सपोर्ट है, हर चीज़ हमारे यहाँ है। हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान मुझे सपोर्ट करिए, यहाँ का सरकार सपोर्ट करिए, यहाँ का सरकार भरपूर हमें मदद करिए। और क्या चाहिए? जितना मुसलमान को इंडिया में सपोर्ट मिल रहा पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, और मुस्लिम देशों में नहीं मिल रहा है। वहाँ भेदभाव होती है, तुम बांग्लादेशी हो तो तुम पाकिस्तानी हो तो फलान देश। इंडिया में कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान है, हम लोग साथ का भारतीय हैं। यहाँ पर सबको भारतीय नागरिकता मिलता है, सबको साथ साथ में लेकर चला जाता है, हर जगह बैठने को कहा जाता है, हर जगह मान सम्मान मिलती है। तो इसलिए हम लोग बीजेपी सरकार में खुश हैं और खुश रहेंगे। पूरे भारत के लोग हम लोग मिल करके जो है इनको सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई तरह से भेदभाव नहीं है। गठबंधन रहे या कुछ भी रहे, कोई काम नहीं आएगा। सारी गठबंधन टूट जाएगी, अपने आप खुल जाएगी, जैसे जुड़ रहे वैसे खुल जाएगी। तो इसलिए हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, मोदी जी को मजबूत करना है। अच्छा, ये देखिए बार बार ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जब भी चुनाव आती है हिंदू मुसलमान हो जाता है, दंगे करवाने का काम भाजपा करती है। आप तो कह रहे हैं कि आप इतना सपोर्ट करेंगे बीजेपी को कि घर घर जाकर के आप समर्थन करेंगे मोदी जी का,
तो फिर कहाँ कमी कहाँ रहेगी, किस बलबूते पे? ऐसा है, कुछ मदरसे, कुछ मजारे अवैध तरीका से बना हुआ है। ये कांग्रेस सरकार ने छूट दे रखा था, जहाँ जिसको जो बनाना बना लो, उन्होंने बनाया। अब मोदी जी का कहना है कि जो भी बने जेन्युइन तरीके से बने, जो गलत है उसको हटाया जाए। तो उन्होंने जांच करें और ये करें कि जो भी चीज़ हो कल को फिर दिक्कत ना आए जो आज दिक्कत आई। इसलिए जो भी काम करना पक्के तरह से करो, कागज बनाओ, कागजी कार्रवाई करो और जो भी काम करो जेन्युइन करो। अगर कहीं किसी तरह से फोल्ड है, गलत है, तो उसको कागज से मजबूत बनो और एक हो करके रहो। आज हमारे बच्चों को तालीम के लिए, आज हमारे लिए नमाज पढ़ने के लिए, ये तो कह रहे हैं कि मदरसे बंद कर रही है भाजपा, तो जो गलत है बंद किए जाएंगे। जो गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, जो गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, वो बंद किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के सपोर्ट से जो है वो गलत तरीके से चलाए जा रहे थे। उसी का तो जांच हो रही है, आज वही तो पकड़े जा रहे हैं। मैं आप पे आऊँगा। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। देखिए, अभी चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, लगभग 6-7 महीने का समय शेष है। यहाँ पर जो सियासत हो रही है ये हदें पार कर रही है, बयानबाजी हदें पार कर रही है। तमिलनाडु से ये स्वतंत्र देश है, देश के अंदर सबको ही अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बनने का। ऐसा नहीं कि सभी को है, काम सबने किया ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी बहुत काम कर दिया हिंदुस्तान के लिए। आज हमारे पास क्या नहीं, हिंदुस्तान में क्या नहीं था, हैं? सुई से लेकर हवाई जहाज भारत में बनता है, क्या नहीं बनता हमारे हिंदुस्तान में? तरक्की हो रही है। क्यों तरक्की नहीं हुई है? बेरोजगारी महंगी, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी भी है। क्यों? पहले कितना क्या बोलते हैं रोजगार था, आज के टाइम पे कोई नया रोजगार कहीं खुला है? कहीं मोदी जी ने बाहर कई सरकारी कंपनियां खोली हैं भारत के अंदर, हैं? जो कांग्रेस ने 1 लाख कंपनियां कांग्रेस ने खोल दी, लोगों को कितना रोजगार मिला? करोड़ों लोग रोजगार कर रहे हैं। बीजेपी के राज में रोजगार नहीं, कांग्रेस के टाइम में था। और क्या है? आज केंद्र में कितनी कंपनियां हैं इंडिया में, बता दिए कितनी कांग्रेस की केंद्र की कंपनी है सारी? बीजेपी में कोई नई खोली है? क्या नाम हुआ आपका? कैलाश। आपको क्या लगता है, कोई बीजेपी ने 9 साल हो गए तरक्की करी है, कुछ काम किया देश में? काम किया है, ठीक है, रोड पर चल रहा है, काम दिख रहा है। दिख रहा है काम? हाँ हाँ। ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ छीन लिया रोजगार। रोड पे काम क्या, 4 साल काम कर लेंगे उसके बाद फिर कहाँ बैठेंगे, बता दिए घर? ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ। इंडिया ड्रामाबाद, यहाँ ठाकुर भी पानी मोल्ला भी पानी, जल बोले सोचे बंगाली। इंडिया ड्रामाबाद और भारत के नाम पे जाना जाएगा, भारत भारत। अच्छा, क्या नाम हुआ? अमित। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में 9 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काम किया था, बीजेपी तो अगर 9 साल अगर काम करिए तो काम के नाम पे वोट मांगे। ये भारत, कभी मणिपुर, कभी कुछ काम पे नाम पे वोट मांगे। अगर बीजेपी ने काम करा है तो काम के नाम पे वोट मांगे। ये तुष्टिकरण हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बीजेपी कर रही, तुष्टिकरण कर रही है, शुरू से कर रही है। जिस मुद्दे पे आई है 2014 से, तब से उस मुद्दे पे काम करे। 2014। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। ये कह रहे कि कहीं ना कहीं बीजेपी के राज में रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ गई है, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। आपका क्या मानना है, कुछ काम हुआ बीजेपी राज में? मोदी जी कब आए थे? 14 में आपकी तनख्वाह कितनी थी? 14 में 15,000 थी। आज 3,000 बढ़ गए भाई साहब। 14 से पहले सिलेंडर आती थी ना, बुक करते थे जाकर के, एक दिन पर्ची लेते तो छुट्टी करना पड़ता। 500 गया, 500 गया, सुनो 500 गया। उसके बाद ऐसे बैठते थे ब्रजीबिया लेके 4 बजे सुबह, वो आ रही सिलेंडर, वो आ रही है। पीछे आधा उतर गई, आधा आई, आगे वाले को दो, फिर हम जो बैठे हैं बैठे रह गए। कल आना भैया सुबह 500, फिर कल छुट्टी हुई, फिर गए, 1000 रुपया गया, 1000 रुपया गया, पूरी दिन की दिहाड़ी गई। आज ई रिक्शा में बैठे हैं, मोबाइल से ऐसे करके बुक कर देंगे, ड्यूटी पे आ गए। ठीक है आपकी, लेकिन 10 करोड़ क्या हो गया, क्या महंगाई हो गई? 15,000 था, आज 18,000, 3,000 ज्यादा कमा रहे हैं। आज 3,000 ज्यादा। 14 में इनके बच्चे छोटे होंगे, 23 में बच्चे बड़े हो गए, 2 आदमी कमा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई। मोदी आ रहे हैं फिर से? अरे मोदी को कौन हटा, दूसरा है कौन मुझे बता दो दूसरा बोलने वाला है कोई? बोलने वाला है कोई? अगर बोल दे, आपसे 2 लफ्ज की बात कर ले, ऐसा कोई नेता दिखा दो, किसी पार्टी में दिखा दो। अच्छा, ये कह रहे कि क्या ये आप भारत नाम का है, ये ध्यान भ्रमित कर रहे हो? यार ये तो कोई बात, ये तो मुद्दा ही नहीं है। भारत और इंडिया अपने पुरानी नाम पे हम आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई यार? इंडिया अंग्रेज को बोला नहीं जाता था, भारत अंग्रेज से नहीं बोला जाता था, उन्होंने इंडिया नाम डाला, वो अपनी सहूलियत से। हम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे थे, क्या फ़र्क पड़ गया इसमें? क्या फ़र्क है? मुझे फ़र्क बता दो ना, क्या फ़र्क है? हमें आपका नाम उदय नहीं आता, ऊ बोल रहे हैं, आपको सब ऊ बोल रहा है, आपके माता पिता आपको उदय बोल रहे हैं, आपके आधार कार्ड में उदय है, तो क्या बुरा है?
ऊ और उदय में क्या फर्क पड़ गया? ये तो कहने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सही किया क्या? आपका क्या मानना है? भारत नाम सही किया? एक बात सुनिए, भारत होना भी चाहिए, सुनिए, भारत होना भी चाहिए। भारत पहले भी था और आज से नहीं है, कई सालों से भारत है ना। और ये कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम 2012 से ही स्टार्टिंग हो चुका था। वोडाफोन में मैं खुद काम करता था। कांग्रेस ने किया ऑनलाइन भी, डिजिटल। क्या पहले बैंकों में काम नहीं होता था? ऑनलाइन बैंक में सारा काम होता था, पहले से ही हो रहा है, 20 साल से हो रहा है। बताइए। ये तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ये जो है डिजिटल इंडिया, ये भी कांग्रेस ने किया था। किया था। देखिए होता क्या है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं। आज जो आप छोटे पत्रकारिता में हैं, कल को हो सकता है सुधीर चौधरी के बराबर में खड़े हो जाएं। ये तो परिवर्तन है। इन्होंने जो किया ना, आज ये घूम घूम करके बैग बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं। आज ये घूम घूम करके बैग बेच रहे हैं। गढ़वाल से आए हुए हैं भाई साहब, हमने पूछा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, गढ़वाल का पूछ ले, जहाँ भी हो, यूपी से हैं। लेकिन कल को इनका बच्चा जरूरी नहीं बैग बेचेगा, इनका बच्चा आईपीएस भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है। इसमें कोई पड़ोसी ये कह दे कि यार ये तो तेरा बाप ने तो बैग बेच रहा था, तू क्यों आईपीएस बन गया? ये तो कोई बात नहीं हुई यार। सुनिए, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में लेवर्स में थे, उनको गवर्नमेंट नौकरी मिली, आज घर बैठ के पेंशन ले रहे हैं। और बीजेपी वालों नेताओं की पेंशन चालू कर रखी है और मजदूरों की पेंशन बंद कर दी है। क्यों कर दी भाई? नियम सबके लिए बराबर है, मोदी जी के लिए बराबर है, हमारे लिए मजदूरों के लिए बराबर है, मोदी जी के लिए बराबर है। लेकिन देखिए, विपक्ष जो है कहीं ना कहीं चुनाव आ रहे हैं, गड़बड़ अपने आप कर देता है। चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष को यहाँ पर चुनाव में थोड़ा मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि भाई आप हिंदुस्तान में चुनाव कर रहे हैं, भारत में चुनाव कर रहे हैं, ये बोल बिगड़ जा रहे हैं इनके, फिर कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। क्या जरूरत थी? एक सेकंड, विपक्ष के नेताओं को क्या जरूरत थी ये बोलने की? एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि, भाई चुनाव आ रहे, आपको आवश्यकता क्या पड़ गई? आप कह रहे कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह से खत्म किया जाना चाहिए। ए राजा कहते हैं, फिर बिहार आरजेडी के अध्यक्ष है, वो कहते हैं HIV की तरह। ऐसी क्या जरूरत पड़ी? कोरोना से पीड़ित मैं खुद हूँ। मैं यहाँ नोएडा से गया था, अपने कानपुर में गया था। योगी जी ने कहा हमने पई चौक पे सब कुछ इंतजाम कर दिया है। जानते हो, हमें क्या बोलते, बस में से गाँव के बंदे क्या बोलते हमें खिला रहे थे खाना, उनकी तरफ से कोई वो नहीं थी, खाली न्यूजों में दिखाया उन्होंने, क्या बोलते हमने ये वो सारी सुविधा सब सुविधा कर दी है। एक वो है ना सही काल बिना सही बुद्धि, ना सही काल बिना सही बुद्धि। मोदी जी को आने के लिए ना कीचड़ फेंक रहे, उसमें कमल तो खिलेगा ना, कमल तो खिलेगा, कमल खिलेगा ना। तो ये बयान दे रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में। एक बात और बता दूं, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया, मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा प्रधानमंत्री बन जाए, तेजस्वी यादव बन जाए 7वीं फेल, इनको मैं कह रहा हूँ बाद में उप प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे, इनको जरूर बनाएंगे 100%। लिख लीजिए, इनका नाम लिख लीजिए, क्योंकि मोदी ने इनका रोजगार छीन लिया। 15,000 से 18,000 में 14 से 23 में 18,000 आ गए, फिर भी मोदी इनके लिए बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन इनको उप प्रधानमंत्री का चुनाव जरूर जितवाएगा। ऐसे ऐसे जो हम लोग हैं ना भाई साहब, हम लोग जो आपस में बटे ना, इसलिए स्टालिन जैसे तेजस्वी यादव 7वीं पास हम पे राज कर रहे हैं और आप पढ़े लिखे करके मैक ले रहे हैं। इतना बड़ा बयान कि सनातन धर्म जो है एकदम खत्म होना चाहिए। तो मैं बोला ना सही काल बिना सही बुद्धि। जब बुद्धि खराब हो जाता है ना, तो आप वो एक बजाय आओ बोलोगे, वही नहीं बोलो। ये बयान गलत लगता है, ये बयान। एक बात सुनिए, अडानी और अंबानी को सारी सरकारी कंपनियां बेच डाली हैं। 70 साल कांग्रेस भी चलाई देश को, उसने तो नहीं बेची हैं। घाटा दिखा रहे हैं, 10 साल में बेच डाली सारी कंपनियां, वो भी तो घाटा सहन करके। आरोप भी लग रहा है कि ये अडानी अंबानी की अडानी अंबानी की बिजनेसमैनों को सुन रहे हैं और वोट हमसे मांगते हैं, क्यों? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा लाल जी। कहाँ से आप? मैं यूपी से, अमेठी से हूँ। अमेठी से है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव आने वाले, कहीं ना कहीं क्या माहौल है इस बार? माहौल तो सर ठीक है, जो भी माहौल है, और बढ़िया है। आना तो मोदी जी, हाँ, आना तो मोदी जी को ही है। बुलडोजर बाबा को आना। मोदी जी का जो शक्ति है, पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरा देश जान रहा है मोदी जी किसके लिए क्या किए, वो सब जानता है जनता। बाकी जो विपक्ष वाले बता रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं किए, हम कहते हैं राशन आता है 20 रुपये किलो खरीद के, गरीब को 2 रुपये किलो दिया जाता है राशन कार्ड वाले को, उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता कि मोदी जी 2 रुपये किलो राशन क्यों दे रहे हैं, 2 रुपये किलो चावल क्यों दे रहे हैं। राशन भारत नाम चेंज कर रहे हैं, इंडिया का भारत रख रहे हैं ना। देखिए, नाम चेंज कर रहे हैं या नहीं कर, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। भारत पहले था, भारत माता के हम लोग जय बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। भारत इंडिया माता के हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इंडिया तो नहीं बोलते। भारत ऐसा देश है कि भारत का मतलब भारी, सब पे भारी। जो अभी मोदी जी हैं, भारत रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते। देखिए, मोदी जी के ऊपर हम बता रहे हैं, मोदी जी मेरे लिए क्या किया, सबके लिए क्या किया हम बता रहे हैं।
मेरा राशन कार्ड 14 से पहले। भरोसा है मोदी पे? हाँ, मोदी पे भरोसा है। हम सरकार में आने जा रहे हैं एकदम